साथियों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है एक्सरसाइज 2.2 का कि क्या करना है आपको, फाइंड जीरोज फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, पहले जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद में क्या करनी है, उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चूंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला, तो इस पॉलिनोमियल को हम px के इक्वल लेट कर लेंगे। इसको हमने क्या कर लिया, px इक्वल लेट कर लिया। ये हमारा है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप जानते हैं क्या होती है कि जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 है, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे x के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 1 की मल्टीप्लाई 8 में आप करेंगे 1 की मल्टीप्लाई जब आप 8 से करेंगे 1 इंटू 8 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 तो अब आपका आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब आप देखते हैं ये वाला साइन, ये साइन प्लस का है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस 8 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आपको मिल जाना चाहिए। यानी कि 8 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि माइनस करने पर कितना मिले, 2 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो ऐसे टू फैक्टर क्या होंगे, देखिए ऐसा फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आप 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा, तब आपको 8 मिल जाएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया 4 और 2। तो इस फैक्टर को हम लिखेंगे। देखिए हमने लिख दिया px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा 4 माइनस 2, एक्स बाहर आ गया ये वाला, और माइनस 8। फिर से हमने लिखा px इक्वल ये आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो माइनस 4x, कितना होगा 4x, माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस, 2 की मल्टीप्लाई x से होगी 2x, और माइनस कितना हुआ 8 हुआ। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहले हमने लिख दिया px इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपका कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x माइनस 4 प्लस, जितना इस ब्रैकेट में आया हुआ होता है उतना ही हमें दूसरी ब्रैकेट में लाना होता है। तो x माइनस 4 लाने के लिए यहाँ से क्या चीज कॉमन है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पर बचा x माइनस 4, ये x माइनस 4 बच गया। अब देखिए ये पूरा एक स्टेप है, इस पूरी इस इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है, इसमें आपका कॉमन आ रहा है, देखिए x4 प्लस माइनस 4 यहाँ पर है, x माइनस 4 यहाँ पर है, तो x माइनस 4 आपका क्या हो गया कॉमन, x माइनस 4 आपने कॉमन कर लिया, क्या बचा, ये वाला x बचा, प्लस ये कितना बचा 2 बचा, ये आपका क्या हो गया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। लेकिन हमने इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे पूछे थे जीरोज, कि इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो px है इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। फॉर जीरोज हमने यहाँ पर लिख दिया सॉल्विंग फॉर जीरोज, या हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको फॉर जीरोज। जीरोज के लिए हमने क्या किया, px इक्वल 0, और px इक्वल 0 लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हमने ये कह दिया कि इफ x माइनस 4 इक्वल 0 देयरफॉर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू ही आ गई x की, x4 निकाल लिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा इफ x प्लस 2 इक्वल 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए, ये तो जीरोज निकाल लिए। अगर हम इसमें एक जीरो को अल्फा काउंट करें और दूसरे को बीटा काउंट करें तो हमारी ये अल्फा और बीटा तो जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया वेरिफिकेशन। तो बच्चों वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में ये आप px वाली ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, हमने यहाँ पर लिखा कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पी एक्स इक्वल होता है, ये पी एक्स लिखिए या मत लिखिए कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ये इसे। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ए की जगह पर कितना आएगा 1, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ए इक्वल हो जाएगा 1। ऐसे ही बी इक्वल कितना हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा -2, बी इक्वल कितना होगा -2, और सी इक्वल कितना हो जाएगा, सी इक्वल होगा -8। ये ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, बट वी नो दैट क्या जानते हैं, हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। बच्चों अगर हम अभी कह रहे थे कि ये वाली अगर हमारी वैल्यू अल्फा की हो, इसको हम अल्फा माने और इसको क्या माने, बीटा माने, तब हम यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएं। ये अल्फा हो जाएगा आपका 4 और बीटा हो जाएगा -2, इक्वल कितना होगा, -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है -2 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। इसको कर लिए। और ये आपका हो सकता है 4 + -2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 अपॉन 1। देखिए 4 - 2 करेंगे 2 होगा, 2 इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये LHS और RHS इक्वल आ गई। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो उसके लिए हमने ये डिवाइड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। आपको हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखवा रखा है। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, इक्वल सी की वैल्यू है -8 एंड ए की वैल्यू कितनी है 1। बच्चों 4 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, तो 4 2 जा 8, -8 इक्वल कितना हो जाएगा, -8। ये आपका कितना हो गया, ये -8 आ गया। यहाँ से हमने ये देखा कि -8 इक्वल -8, 2 इक्वल 2, तो ये क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। इसको हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।